वेलकम फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 सेट्स की। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे सीधे। फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। हमें कुछ पेयर्स ऑफ सेट दिए हुए हैं, उनका यूनियन फाइंड आउट करना है। पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रिकॉल कर लेते हैं। यूनियन में हमने क्या पढ़ा था? दो सेट के यूनियन में दोनों सेट के सारे एलिमेंट आते हैं। मींस सेट ए में कुछ एलिमेंट है, सेट बी में कुछ एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी में ए के भी सारे एलिमेंट होंगे, बी के भी सारे एलिमेंट होंगे, लेकिन जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको केवल एक बार लिखेंगे। तो आइए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। x दिया हुआ है 1 3 5, y दिया हुआ है 1 2 3। हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है x यूनियन y। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? पहले तो x के सारे लिख लो, 1 3 5। अब y के लिखो और ये देख लो कि कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं है जो पहले लिख चुके हैं। पहले लिख चुके हो तो वो नहीं लिखना है। 1 पहले लिख चुके हो, 2 नहीं लिखा है, 3 लिख चुके हो, तो इसमें केवल 2 और आएगा। x यूनियन y हो जाएगा 1 3 5 2। आप इसको 1 2 3 5 भी लिख सकते हो, उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि सेट का हमने पढ़ा था जिस ऑर्डर में एलिमेंट्स अपीयर करते हैं सेट में वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 5। दोनों आंसर्स आपके करेक्ट है। नेक्स्ट सेम है, एक सेट ए है, उसमें ए ई आई ओ यू है, बी इसमें ए बी सी है, ए यूनियन बी। पहले तो ए के सारे एलिमेंट लिख लो, ए ई आई ओ यू। अब बी के लिख लो, और ये देखो जो पहले आ चुके हैं वो नहीं लिखने। ए पहले आ चुका है, बी और सी नहीं आया, बी लिख लो और सी लिख लो। ये आपका ए यूनियन बी। थर्ड पार्ट, अब इसमें क्या है? दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। ए दिया हुआ है x such that x is a natural number and multiple of 3, यानी x नेचुरल नंबर है और 3 का मल्टीपल है, यानी सेट में क्या आएगा? 3 6 9 12 ऐसे नंबर्स आएंगे। b क्या है? x such that x is a natural number less than 6, नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 है, 1 2 3 4 5, इसमें ये एलिमेंट्स आएंगे। तो a यूनियन b क्या बनेगा? a यूनियन b x such that, देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है तो आपको सेट बिल्डर फॉर्म में ही आंसर लिखना है। ओके, x such that, पहले तो इसके सारे एलिमेंट, तो इसके सारे एलिमेंट मींस यही उतार लो। x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ये तो सेट ए के सारे एलिमेंट आ गए, सेट बी के भी लिखने हैं। अब देखो बोल रहा है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 में 3 भी आएगा, 3 ऑलरेडी यहां आ चुका है। इस सेट में क्या आएंगे? 1 2 3 4 5। तो हमें ऐसा कुछ तरकीब लगानी है कि 3 को छोड़ के 1 2 4 5 इसमें हम लिख सकें। अच्छा, और जोड़ना कैसे है? एंड लगाएंगे कि और लगाएंगे? हमने पढ़ा था यूनियन में x इज ए एलिमेंट विच बिलोंग्स टू a और बिलोंग्स टू b, तभी यूनियन बनता था। तो यहां पे लगाएंगे और। अब इस सेट के एलिमेंट लिख लो, 1 2 3 ऑलरेडी इसमें आ गया, मल्टीपल ऑफ 3 में, तो 3 को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। 4 नहीं आया, 5 नहीं आया। तो A यूनियन B इज इक्वल्स टू x such that x is a natural number and multiple of 3 और 1 2 4 5। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिखना आना चाहिए। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोर्थ पार्ट, a is equals to x such that x is a natural number and x की रेंज दी हुई है कि 1 से बड़ा है और 6 के इक्वल है या 6 से छोटा है। सेकंड सेट में क्या दिया है? x such that x is a natural number and फिर एक रेंज दी है, x 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है। तो इन दोनों को हमने जोड़ना है, इन दोनों के सारे एलिमेंट लेने हैं। तो A यूनियन B इज इक्वल्स टू, सबसे पहली बात तो x सच दैट x
x इज ए नेचुरल नंबर, ये बात तो दोनों में कॉमन है। एंड इन दोनों रेंज को इकट्ठा कर लो। देखो यहाँ x 1 से बड़ा है, ये इन दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो x ग्रेटर देन 1 तो रहेगा ही रहेगा। अब ये 6 के इक्वल है, यहाँ 6 से बड़ा है और 10 तक जा रहा है, तो अगर लेस देन 10 कर दूं यहां पर मैं, तो ये दोनों इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। x 6 से बड़ा भी आएगा, इसमें 6 के इक्वल भी आएगा, ठीक है ना, और 6 से छोटा भी आएगा। तो ये सारी चीजें इसमें इकट्ठी हो गई, A यूनियन B। इसको दूसरी तरह से और लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, x such that x belongs to n means x is a natural number। हमने पढ़ा था n is the capital N is the set of natural numbers and x is less than 10 and greater than 1। ये भी एक तरीका हो सकता है इसको लिखने का। फिफ्थ पार्ट देखिए, a is equals to 1 to 3, b is equals to 5, A यूनियन B पूछा है। तो कई तरह से इस सवाल को कर सकते हो। एक हमने पढ़ा था फाई इज द आइडेंटिटी फॉर यूनियन, मींस फाई के साथ किसी भी सेट का यूनियन करो वो सेट ही आ जाता है। या आप ऐसे कर लो कि ये 1 2 3 है और B क्या है, B में कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जब आप ये सेट लिखने जाओगे तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा, 1 2 3, विच मींस A ही आ जाएगा आपके पास में। यही हम पढ़कर आए थे कॉन्सेप्ट्स में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दो सेट दिए हुए हैं A एंड B। पहली चीज तो पूछिए, इज A अ सबसेट ऑफ B। तो हमने क्या पढ़ा था, A अगर B का सबसेट है तो A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए। तो यहां चेक कर लो A के सारे एलिमेंट B में है क्या, A है, B भी है, दैट मींस A B का सबसेट तो है। तो पहला आंसर तो हो गया यस, A इज द सबसेट ऑफ B। अब पूछ रहे हैं व्हाट इज A यूनियन B। A यूनियन B या तो आप सीधे निकालो, A यूनियन B इज इक्वल्स टू A के सारे एलिमेंट और B के सारे एलिमेंट, A भी आ गया, B भी आ गया, C भी आ गया। A यूनियन B इज इक्वल्स टू ABC। अगर आपको ध्यान है तो जब हम बेसिक्स पढ़ रहे थे इस चैप्टर के, तो हमने एक एग्जांपल में डिस्कस किया था, इफ A इज ए सबसेट ऑफ B देन A यूनियन B इज B इटसेल्फ। वही चीज यहां पे आ रही है, A इज ए सबसेट ऑफ B, तो A यूनियन B ABC, यानी सुपरसेट इटसेल्फ। B क्या है, A का सुपरसेट है। अगर A B का सबसेट है तो B A का सुपरसेट है, तो A यूनियन B इज द सुपरसेट इटसेल्फ। यही सेम चीज आपसे क्वेश्चन नंबर 3 में पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इफ A and B are two sets such that A is a subset of B, then what is A यूनियन B। सिंपली इस क्वेश्चन से देख के या जो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा है उससे देख के आप बोल सकते हो A यूनियन B will be B itself। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन प्रैक्टिस टाइप क्वेश्चन है। कुछ सेट दिए हुए हैं आपको और यूनियन पूछे हुए हैं, तो देखते हैं। फर्स्ट पार्ट A यूनियन B पूछा है, ये A दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है। बहुत इजीली आप इसको लिख लोगे। A और B के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, रिपीट नहीं करना है। 1 2 3 4, 3 4 आ चुका है, 5 6, ठीक है। सिमिलरली A यूनियन C, A और C के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, वेरी सिंपल। अगेन थर्ड B यूनियन C, B और C के सारे एलिमेंट लिख लो। कॉमन एलिमेंट्स रिपीट नहीं करने हैं। 3 4 5 6 7 8, ठीक है, बहुत इजी है। B यूनियन D, B और D के सारे एलिमेंट लिख लो। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या पूछ रहा है, A यूनियन B यूनियन C। इसके लिए पहले तो A यूनियन B निकालो। A यूनियन B आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, उसके साथ C का यूनियन कर दो। तो A यूनियन B के सारे एलिमेंट ले लो पहले तो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। A यूनियन B के सारे एलिमेंट आ गए।
उसके बाद सी का यूनियन है। अब सी के सारे एलिमेंट ले लो, जो कॉमन है वो रिपीट नहीं करना है। 5 6 आ चुका है, 7 8 ले लो। ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया, ए यूनियन बी यूनियन डी। ए यूनियन बी तो ये रहा, इसके एलिमेंट्स ले लो 1 2 3 4 5 6। अब डी के ले लो, डी में क्या आ रहा है 7 8 9 10, 7 8 9 10। बहुत सिंपल है। या पहले बी यूनियन डी के ले लो, फिर ए के साथ यूनियन निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा। बी यूनियन सी यूनियन डी, बी यूनियन सी के एलिमेंट ले लो, लिखे हुए हैं 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8। अब क्या बचा डी, डी के एलिमेंट कॉमन रिपीट नहीं करना है, 7 8 आ चुका है, 9 10। सॉल्व हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ प्रैक्टिस करवाइए आपसे ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, इनकी प्रैक्टिस कराइए, नथिंग एल्स। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि क्वेश्चन 1 में जो आपको सेट्स दिए गए थे, क्वेश्चन 1 में आपने यूनियन निकाला था, क्वेश्चन नंबर 5 में उनका इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन हमने क्या निकाला था कि 2 सेट के इंटरसेक्शन में या 3 सेट के इंटरसेक्शन में सिर्फ वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों या तीनों सेट में कॉमन हो। ठीक है, इतना हमें पता है। तो स्टार्ट कर दो। x इंटरसेक्शन y ऐसे लिखते हैं, x इंटरसेक्शन y विल बी, देखो क्या कॉमन आ रहा है, इधर 1 3 5 है, इधर 1 2 3 है, तो एक तो 1 कॉमन दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है। x इंटरसेक्शन y विल बी 1 3। नेक्स्ट a और b, a इंटरसेक्शन b विल बी, देखो क्या कॉमन आ रहा है, a कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, so this will be a। थर्ड, इसको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, x as that x belongs to n and a multiple of 3, okay, and b x as that x belongs to n and less than 6। तो देखो दोनों में क्या कॉमन आएगा, a इंटरसेक्शन b। देखिए इसमें तो क्या आएगा, इसके एलिमेंट्स अगर मैं लिखूं टेबुलर फॉर्म में तो इसके एलिमेंट होंगे 3 6 9 12 एंड सो ऑन, यही होंगे इसके एलिमेंट्स। इसके एलिमेंट्स क्या होंगे 1 2 3 4 5, ये सेट इतना ही होगा। देखो दोनों में क्या कॉमन है, एक ही चीज कॉमन दिख रही है 3, वही 3 यहां आ जाएगा, A intersection B will be 3, simple। Fourth, A x such that x is a natural number and greater than 1 less than equal to 6, means अगर इसके मैं टेबुलर फॉर्म में एलिमेंट लिखूं greater than 1 2 3 4 5 6 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिकॉज ये बोल रहा है कि इक्वल टू बी। बी में क्या बोल रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 6, मीन 7 से स्टार्ट होगा और लेस देन 10, 8 9 10 तो आएगा नहीं बिकॉज लेस देन 10 बोल रहा है। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मीन्स इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एक एम्प्टी सेट होगा। A इंटरसेक्शन B विल बी इक्वल टू एम्प्टी सेट, और 5 भी लिख सकते हो, जब इंटरसेक्शन में कुछ नहीं आ रहा तो 5 लिख सकते हो। A 1 2 3 B दिया है 5, दोनों में क्या कॉमन है, ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी इंटरसेक्शन की, लॉ ऑफ 5, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर 5 के साथ किसी का इंटरसेक्शन करो तो वो 5 ही आता है, बिकॉज 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा। तो इस केस में भी A इंटरसेक्शन B दिस विल बी इक्वल टू 5। ऑल वेरी इजी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर भी हमें 3-4 सेट दिए हुए हैं और मिक्स्ड ऑपरेशंस पूछे गए हैं इंटरसेक्शन और यूनियन के, तो 1 बाय 1 निकालते हैं। इंटरसेक्शन भी पता है हमें, यूनियन भी पता है। ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में जो तो कॉमन एलिमेंट है वो निकाल लो। क्या कॉमन है, 3 5 नहीं है, 7 9 11 है, 7 9 11। सिमिलरली बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में जो कॉमन एलिमेंट है वो निकाल लो।
दो ही कॉमन एलिमेंट दिखाई पड़ रहे हैं, 11 13। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो पहले तो ए इंटरसेक्शन सी निकालो। ए इंटरसेक्शन सी क्या आएगा, 3 5 7 9 11 और इसमें 11 13 15। तो ए इंटरसेक्शन सी तो क्या आया 11। अब 11 और डी का इंटरसेक्शन निकालो। 11 और डी में कुछ कॉमन आ रहा है, ए इंटरसेक्शन सी और डी में कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका आंसर हो गया 5। जब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो आंसर 5 हो गया, एज सिंपल एज दैट। अब ए इंटरसेक्शन सी यहां पूछा हुआ है, वहां हमने निकाला ही है, ए इंटरसेक्शन सी इज 11। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में देखो कुछ कॉमन है क्या, कुछ कॉमन नहीं दिखाई पड़ रहा, 5 लगा दो। 6 ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी का यूनियन बोल रहा है, पहले तो बी यूनियन सी लिख लो, क्या आएगा बी यूनियन सी। बी और सी के सारे एलिमेंट 7 9 11 13, 11 13 आ चुका है, 15। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन कर दो, देखो क्या कॉमन आ रहा है, 7 9 11। तो दिस विल बी 7 9 11। ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में देखो कुछ कॉमन है क्या, नहीं कॉमन है, सिंपल 5। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, बी यूनियन डी कहीं निकाला है, कहीं नहीं निकाला, तो पहले बी यूनियन डी निकाल लो। बी यूनियन डी हो गया 7 9 11 13 15 17। इसमें ए के साथ देख लो कॉमन क्या है, 7 9 11 कॉमन है, तो दिस विल बी 7 9 11। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी ये निकाला हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी ये निकाला हुआ है। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है 7 9 और 11, 7 9 11। लास्ट ए यूनियन डी, ए यूनियन डी हमने कहीं निकाला है, ए यूनियन डी कहीं नहीं निकाला है, तो ए यूनियन डी निकाल लो पहले। ए यूनियन डी क्या आ जाएगा, 3 5 7 9 11। डी में क्या आएगा 15 17। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हमने ये निकाला हुआ है यहां पर, बी यूनियन सी, और इसमें देखो क्या कॉमन आ रहा है, 7 9 11 और 15 आ रहा है, 7 9 11 15। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। क्या है, देखिए ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, ए सारे नेचुरल नंबर का सेट है। बी एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, बी इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है। सिमिलरली सी क्या है, सी ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है, और डी क्या है, डी प्राइम नंबर्स का सेट है। तो हमें 1 by 1 फाइंड आउट करने हैं इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। कैसे होगा, ए में क्या आ रहे हैं, सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, बी में क्या आ रहे हैं, सारे इवन नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो ए और बी में क्या कॉमन आएगा, इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि इसमें ऑड नेचुरल नंबर भी है, इवन नेचुरल नंबर भी है, इसमें केवल इवन नेचुरल नंबर है। इंटरसेक्शन में क्या लिखते हैं, जो कॉमन एलिमेंट होता है, ए और बी में क्या कॉमन होगा, इवन नेचुरल नंबर, मींस ए और बी में बी ही कॉमन आ जाएगा, दैट मींस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी। ये चीज हमें एक तरह से और पता चल रही है, यहां पर देखिए बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो हम पढ़कर आए हैं, जब हमने बेसिक्स पढ़े थे, कि जब बी ए का सबसेट होता है तो ए इंटरसेक्शन बी ही आ जाता है, ठीक है। यूनियन के केस में क्या आता है, ए आता है, और इंटरसेक्शन के केस में बी आ जाता है।
इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ऐसे ध्यान रखिए, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी इज बी, दैट मीन्स सुपर सेट, एंड ए इंटरसेक्शन बी इज ए, दैट मीन्स सबसेट। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट भी सेम है। सेकेंड पार्ट बोल रहा है ए इंटरसेक्शन सी। ए में सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, सी में ऑड नेचुरल नंबर आ रहे हैं, तो दोनों में कॉमन क्या आएंगे? ऑड नेचुरल नंबर यानी सी। अगेन पहले वाले लॉजिक से भी देख सकते हो, C is a subset of A, that's why A intersection C will be C itself. A intersection D, अब A में क्या आ रहा है? सारे नेचुरल नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सब आ रहे हैं। D में क्या आ रहे हैं? प्राइम नंबर आ रहे हैं। प्राइम नंबर क्या है? 2 3 5 7 11 13, ये प्राइम नंबर है। यानी फिर से मैं देखूं तो D इज ए सबसेट ऑफ A, वैसे भी दोनों में कॉमन क्या आएगा? प्राइम नंबर ही आएगा। दूसरी तरह से देख लो, D इज ए सबसेट ऑफ A, दैट मींस A इंटरसेक्शन D विल बी D itself. नाउ B इंटरसेक्शन C, इसको सोचिए, B में क्या आ रहे हैं? इवन नेचुरल नंबर, C में क्या आ रहे हैं? ऑड नेचुरल नंबर, दोनों में कुछ कॉमन आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा तो B इंटरसेक्शन C विल बी 5। नेक्स्ट B इंटरसेक्शन D, B में क्या आ रहा है? सारे इवन नेचुरल नंबर, और D में क्या आ रहा है? सारे प्राइम नंबर। तो कोई इवन नंबर ढूंढो जो कि प्राइम हो, कोई इवन नेचुरल नंबर जो कि प्राइम हो। ऐसा एक ही नंबर होता है, 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज अ प्राइम नंबर ऑल्सो। सो इन दोनों का जो कॉमन आएगा वो 2 आएगा। तो 2 प्राइम नंबर भी है और इवन नेचुरल नंबर भी है। उसके बाद सारे प्राइम नंबर ऑड है, तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। ओके, C इंटरसेक्शन D, C में क्या बोल रहा है? X इज एन ऑड नेचुरल नंबर, और D क्या है? D इज अ प्राइम नंबर। सारे प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2, क्योंकि 2 इसमें नहीं आएगा, लेकिन 2 इसमें आ रहा है, तो इसको आप बोल सकते हो C इंटरसेक्शन D विल बी X such that X is odd prime number. X is odd prime number, क्योंकि इसमें ऑड नेचुरल नंबर और ऑड प्राइम नंबर दोनों को माना जाएंगे। अगर 2 प्राइम नंबर नहीं होता तो सीधे हम इसको D लिख देते हैं, ठीक है ना। D C का सबसेट नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है यहां नोट करने की कि D इज नॉट ए सबसेट ऑफ C। क्यों नहीं है? क्योंकि D में एक ऐसा एलिमेंट है 2 जो कि C में नहीं है, that's why D is not a subset of C. तो इसलिए C intersection D will be X such that X is odd prime number. Question number 8. Which of the following pairs of sets are disjoint? ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है कि डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, ये आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। डिसजॉइंट सेट्स क्या थे? हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे सेट जिनका की इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो, दैट मींस जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसे सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। तो देखिए मैं ऐसे कौन कौन से सेट हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। पहले को टेस्ट कर लीजिए, 1 2 3 4 एंड X such that X is a natural number and less greater than equal to 4 and less than equal to 6। तो इसको अगर आप टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो इसमें क्या आ जाएगा? 4 5 6, क्योंकि 4 और 6 इक्वल है, ये भी इक्वल है। तो देखो दोनों में कुछ कॉमन है कि नहीं? दोनों में 4 कॉमन है, दैट मींस ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। अगेन इन दोनों में तो सीधे पता चल रहा है कि भाई E कॉमन आ रहा है, क्योंकि एक एलिमेंट कॉमन है, दैट मींस ये भी डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। लास्ट चेक कीजिए, X such that X is an even integer, यानी X में सारे इवन इंटीजर आएंगे, और दूसरे में क्या आएंगे? X is an odd integer। एक में इवन इंटीजर आ रहे हैं, दूसरे में ऑड इंटीजर आ रहे हैं, किसी में कुछ कॉमन आ रहा है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दैट मींस सेट नंबर 3 इज अ पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट्स। क्वेश्चन नंबर 9, 4 सेट दिए हुए हैं और डिफरेंस ऑपरेशन दिए हुए हैं, इनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो डिफरेंस में हमने पढ़ा था जैसे A माइनस बी का मतलब A के एलिमेंट्स माइनस B के एलिमेंट्स, A के एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स जो कि B में ना हो। यहां पर देखिए A माइनस बी, A के ऐसे एलिमेंट जो B में ना हो वो निकालने हैं। देखो 3 B में नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है,
12 बी में है तो नहीं आएगा, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है। ए माइनस बी मीन्स ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो। सिमिलरली ए माइनस सी, ए के ऐसे एलिमेंट जो सी में ना हो। 3 सी में नहीं है, 6 है, 9 नहीं है, 12 है, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 नहीं है। हमें सी के एलिमेंट देखने नहीं है, सी से दोबारा चेक नहीं करना है, सिर्फ ए के ऐसे एलिमेंट देखो जो सी में नहीं हो और सीधे आंसर लिख लो। सिमिलरली ए के ऐसे एलिमेंट जो डी में नहीं हो यहाँ पे हो आ जाएंगे। देखो कौन कौन से हैं, 3 6 9 12, 3 6 9 12, 15 तो डी में आ रहा है, 18 और 21 भी नहीं है, 18 21। सिंपल क्वेश्चन, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चन है और कुछ नहीं है। बी माइनस ए, अब देखो ये ए माइनस बी था, अब पूछ रहा है बी माइनस ए। हमने पढ़ा था ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, तो ऐसा नहीं है कि यहां से उठाया और इसको लिख दिया। अब हमें बी के ऐसे एलिमेंट देखने हैं जो ए में ना हो, वो लिखने हैं। तो अब बी को पकड़ लो। 4 नहीं है, 8 नहीं है, 12 है, 16 नहीं है, 20 नहीं है, तो b माइनस ए आपका ये आएगा। और यहां से देख लो a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए। नाउ c माइनस ए, सेम केस, a माइनस सी इज नॉट इक्वल टू c माइनस ए। c माइनस ए में क्या देखना है, ऐसे एलिमेंट c के जो a में नहीं है। तो देख लो यहां c से चेक करो, 2 नहीं है, 4 6 है, 8 नहीं है, 10 नहीं है, 12 है, 14 नहीं है, 16 नहीं है। यहां से चेक कर लो, c माइनस ए इज नॉट इक्वल टू a माइनस सी। सिमिलरली d माइनस ए, d के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं है, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 है, 20 नहीं है, 5 10 20। ठीक है। सिमिलरली b माइनस सी, b के ऐसे एलिमेंट जो c में नहीं हो, ढूंढो। 4 आ रहा है, 8 भी आ रहा है, 12 भी आ रहा है, 16 भी आ रहा है, 20। 8 b माइनस डी, b के ऐसे एलिमेंट जो d में नहीं है, ये रहा b, ये रहा d। b के ऐसे एलिमेंट जो d में नहीं है, 4 8 12 16 20 तो d में आ रहा है। c माइनस डी, c के ऐसे एलिमेंट जो d में नहीं है, 2 4 6 8 10 तो आ रहा है, 12 14 16। नाउ d माइनस बी, अब d से पकड़ो, d को शुरू करो। d के ऐसे एलिमेंट जो b में ना हो, 5 नहीं है, 10 नहीं है, 15 नहीं है, 20 तो है। ठीक है जी। c माइनस डी, सॉरी 9th वाज c माइनस बी, उसको हमने c माइनस डी लिख दिया, तो इसको आप लिख लो, दिस इज पार्ट 11। ठीक है, और ये है पार्ट 9, दिस इज c माइनस बी। तो c माइनस बी निकाल लो, c के ऐसे एलिमेंट जो b में ना हो। 2 4 है, 6 नहीं है, 8 b में आ रहा है, 10 12 आ रहा है, 14 नहीं आ रहा, 16 आ रहा है। दिस इज c माइनस बी। ये चेंज कर लेना है, दिस इज 11th पार्ट एंड दिस इज 9th पार्ट एज पर एनसीईआरटी बुक। नाउ 12 d माइनस सी, डी के ऐसे एलिमेंट जो c में ना हो। ये तो बहुत सिंपल है, कौन सा एलिमेंट कॉमन आ रहा है ये देख लो, बस 10 कॉमन आ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 15 20। वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, दो सेट दिए हुए हैं, उनका डिफरेंस और इंटरसेक्शन निकालना है।
ये क्वेश्चन आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा जो हमने एकदम लास्ट में वेन डायग्राम में पढ़ा था कि x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y, ये तीनों म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं। मींस इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता। तो यहां से ये चेक हो जाएगा, एक बार देखते हैं। x माइनस वाई क्या आएगा? x माइनस वाई x के वो एलिमेंट जो y में नहीं है। तो देखो a आ जाएगा, b तो है, c नहीं है, c आ जाएगा, d है, d नहीं आएगा। y माइनस एक्स, y के ऐसे एलिमेंट जो a में नहीं है, इधर देखो f नहीं है और b तो है, d भी है, g नहीं है। थर्ड है x इंटरसेक्शन y। x इंटरसेक्शन y में क्या आएगा? दोनों के कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट दोनों में कौन कौन से हैं? b एंड d। ये तीनों तो आपके आंसर आ गए। बाकी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो देख लो कि इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं कि x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y, दीज थ्री सेट्स आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट, वो यहां पर वेरीफाई हो रहा है हमारा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 11 सिंपल डिफरेंस का क्वेश्चन है। बस आपको रियल नंबर का सेट और रैशनल नंबर का सेट पता होना चाहिए कि इनमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं। तो देखिए R में हमारे क्या क्या एलिमेंट होते हैं। जो R सेट होता है उसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं? उसमें सारे रैशनल नंबर्स होते हैं, और क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है। दूसरा सेट Q। Q में क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है। R माइनस क्यू पूछ रहा है। R माइनस क्यू क्या होगा? R के वो एलिमेंट्स जो Q में ना हो, R के वो मेंबर जो Q में ना हो। ऐसे कौन से हैं? देखो रैशनल नंबर तो सारे आ रहे हैं, Q में क्या नहीं आ रहा? इर्रेशनल नंबर। तो R माइनस क्यू क्या आ जाएगा? सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। और अगर आपको बेसिक लेक्चर का थोड़ा सा ध्यान है तो हमने एक जगह बताया था कि सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल T। सो R माइनस क्यू आप ऐसे लिख सकते हो, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। T भी लिख सकते हो। T को डिफाइन कर दो आगे, कई लोगों को नहीं पता होता। T को डिफाइन कर दो। T इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.4, क्वेश्चन नंबर 12। ट्रू और फॉल्स बताना है। कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं और आंसर को जस्टिफाई करना है। तो देखिए दो सेट दिए हुए हैं, आर डिसजॉइंट सेट्स। ये ट्रू है या फॉल्स है? दोनों सेट अगर डिसजॉइंट्स होंगे तो उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। देखो इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है या नहीं है। अगर कॉमन एलिमेंट नहीं है तो स्टेटमेंट ट्रू है, कॉमन एलिमेंट है तो स्टेटमेंट फॉल्स है। 3 is the common element, so this statement is false because there is a common element 3 in both of the sets. That's why these sets are not disjoint sets. Part 2, इसमें क्या कॉमन है? A कॉमन है, so this statement is also false. Reason is the same कि उसमें एलिमेंट A है जो दोनों में कॉमन है। That's why these are not disjoint sets. 3 कुछ कॉमन है क्या? 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15. Nothing is common. कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये डिसजॉइंट सेट्स हैं। That's why this statement is true. 4th, अगेन कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो बाय डेफिनेशन these are disjoint sets and the statement is true. So here we complete our exercise 1.4. In next lecture we shall move on to the basics of exercise 1.5. Keep practicing, keep working hard.